दिलचस्पी सत्संग बनी है। नहीं, आज की चमकती दुनिया में हर कोई जो है, जिसको देखो दावत में भागा जा रहा है, जिसको देखो संगीत में अलग अलग उसमें जा रहा है। हम लोगों का ये सत्संग में आना और गुरु के वचनों को सुनना, ये गुरु की विशेष कृपा है। नहीं तो मन इसमें लगता नहीं किसी का। हम सबका मन लग रहा है तो समझ लो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं। अनमोल वचन में कल 57 नंबर अनमोल वचन हुआ था। कल क्या पढ़ा गया था? यदि तुम्हारे में राई के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास है तो तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कल ये हुआ था। आज है 58 नंबर। आदत रस्सी की तरह है। हर रोज हम इसमें एक बट देते हैं और अंत में हम इसे तोड़ नहीं सकते। क्या बोला? 58 नंबर अनमोल वचन में आदत रस्सी की तरह है। हर रोज हम इसके एक बट देते हैं और अंत में हम इसे तोड़ नहीं सकते। क्यों? आदत एक रस्सी क्या है? एक डोरी है, एक सूत है, और एक सूत को आप उसमें परोते जाओ, बढ़ते जाओ, तो एक सूत से बढ़ते बढ़ते वो रस्सी हो जाती है और बढ़ते बढ़ते वो रस्सा हो जाता है। विचार क्या है? विचार क्या है? ये जो हमारी जो मन है, मन विचारों का पुंज है। एक मन आ जाया, एक विचार आ जाया, कल दूसरा विचार आया, परसों तीसरा विचार आया। जब ये बहुत से विचार इकट्ठा हो जाते हैं तो ये कहलाता है मन। और यही मन जैसे एक सूत है, सूत से रस्सी बना, एक सूत को आप उस पर लपेटते जाओ और 100 सूत हो गया। एक ही सूत में 100 सूत लपेट दो, रस्सी हो गई। और 100 सूत में 1000 सूत लपेट दो, रस्सा हो गया। और उसी रस्सी से फांसी लगती है, उसी रस्सा से फांसी लगाई जाती है। इसी तरीके से एक विचार आया, दो विचार आया, जब विचारों का पुंज इकट्ठा हो गया वो कहलाया मन। और जब वही मन तुम्हारा किसी कार्य को बिना किए नहीं रह पाता तो हो गई आसक्ति। और यही जीवन मरण कारण है। एक सूत में किसी को लटकाओ, तुरंत सूत टूट जाएगा। और वही एक सूत में जब 1000 सूत बिन दो, उसमें लपेट दो, तो वो सूत से रस्सी से रस्सा हो जाता है और उसी रस्से से फांसी जाती है। तो फांसी का फंदा किसे बनाया? फांसी का फंदा तुमने स्वयं बनाया। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी जीवन में तुम्हारे आ नहीं सकती यदि तुम परेशानी को निमंत्रण न दो तो। परेशानी निमंत्रण कौन देता है? आप समझते हो कि हमने भगवान से अनशन करके, पूजा करके हमने अपनी इच्छा को प्रकट किया। इच्छा प्रकट नहीं किया, तुमने रोज उनके सामने अनशन किया। उन्होंने उबिया करके भैया हमारा पिंड छोड़ो, चलो दे दिया। जैसे एज एग्जाम्पल, किसी को शादी विवाह के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। शादी विवाह के बाद 3 साल 4 साल कोई भी बेटा बेटी ना हो तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उस लड़का लड़की का क्या बात है, कोई बीमारी है कहाँ, डॉक्टर दिखा दो। अच्छा इसी है, वैष्णो में भी चले जाओ, मन्नत मान हो जाएगा। तो कोई न कोई, हर कोई टिप्स ही देता है उसको। अब
जब तुमने कोई कर्ज ही नहीं लिया है, बेटी बेटे कौन है, कभी तुमने जाना ज्ञान के द्वारा, गुरु ने इसको क्लियर किया है। ये बेटी बेटे जो है ना, ये मीठे कर्जे हैं, और चोर लुटेरे इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले ले आते हैं, ये खट्टे कर्जे हैं। जब इनका छापा पड़ता है, ले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, अरे इतना ले गए। और यही जितना रुपए इनकम टैक्स वाले जीएसटी वाले ले गए, जमा करना पड़ा तुमको, उतना रुपए तुमने बेटी की शादी में खर्च कर दिया। थोड़ा काला रख पर, तो मैंने अपनी बेटी की शादी 50 लाख खर्च किए। बड़ा ये मीठे कर्ज है। आदमी खर्च करके बड़ा खुश होता है, और वो खट्टे कर्जे हैं। जब कोई छीन ले जाता है, डकैती पड़ जाती है, छापा पड़ जाता है, वो खट्टे कर्जे। जब आपने कर्जा लिया ही नहीं तो आपको कहां से होगा? ये बेटी बेटा कर्जे है। ये आप देख लो, जितने भी ये मीठे कर्जे हैं, आपको खर्च करते हो और आप बड़ा खुश होते हो, मैंने इतना बेटे की शादी में इतना खर्च किया, बेटे को पढ़ाने में इतना खर्च किया, बेटी को पढ़ाने में इतना खर्च किया, शादी में इतना खर्च किया। खर्च आपको हुआ, आप खुश हुए। ये सब कर्ज है। और जिसने कोई कर्जा नहीं लिया है तो उसको बेटी बेटी कहां से होगा? उसको नहीं होता है। तुमने कोई कर्जा नहीं लिया किसी से, तुम्हारे कोई बेटे बेटी नहीं, तुम कर्जे से मुक्त हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि कोई तुमने कर्जा नहीं लिया, इसलिए कोई तुमको कर्जा चुकाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन नहीं, लोग समझते हैं कि अगर हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा कपाल पे कौन करेगा, हमारी मुक्ति कहाँ से होगी। लोगों को गलत फहमी की हो जाती है, अगर बेटा नहीं होगा तो मेरी मुक्ति कहाँ से होगी। मुक्ति के लिए तो कम से कम एक बेटा चाहिए, ये भगवान एक बेटा दे दो। और बड़ी मजे की बात है, गुरु जी तो इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं कि बेटवा जो है जीते जी डंडा मारता, मरे बाद भी डंडा मारता है। आप देखो कपाल क्रिया क्या होती है। घड़ा जो तुम रखते हो, लेके जाते हो, घड़े को फेंका जाता है और डंडे से मारते हैं, तोड़ते हैं उसको। तो बोला कपाल क्रिया। लोगों के मन में गलत फहमी यह है कि अगर बिटवा नहीं होगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? डंडा कौन मारेगा? तो गुरु ने कहा तो जीते जी मारता है, डंडा मारने के बाद मारता है। कैसे लोग, कैसे मूर्खता धीराज है कि उस लड़के को प्राप्त करने के लिए एक बिटवा हो जाए तो वैष्णो देवी आते हैं, मन्नत मनाते हैं। अगर वैष्णो देवी हमको एक बिटवा दे दे, तुमको हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। उनको लालच देते हैं कि तुम ये करेंगे, श्रृंगार कराएंगे, इतने ब्राह्मणों को खिलाएंगे, इतना दान देंगे। अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बोला सहज मिला तो दूध बराबर, और खींच लिया तो खून बराबर। और जब तुमने खींचा, और खींचने में क्या हुआ, तुमको हो तो गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ, हम जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मन्नत मान के लिख लिया और बहुत ही बड़ी पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर शहर के, बच्चा हुआ तो कैसा बच्चा हुआ, वो अपने आप कुछ कर ही नहीं पाता। अपने आप उसको यही पता कि जो है हमारे को दैनिक क्रियाकर्म करना है, वो जहां बैठे वही कर देगा। उसको खाना भी खिलाने को चाहिए, अपने आप खाना भी नहीं खा पाता। क्यों? उसको किसी प्रकार का दिमाग ही नहीं चलता। अब खींच लिया तो खून बराबर, तुमने खींच लिया, खून ले तो लिया। अब लड़का तुमने ले लिया और बड़ा खुश भी हुए, जब पैदा हुए बड़ा खुश हुए, खूब जश्न मनाया, खूब पार्टी दी। लेकिन पता लगा बाद में ये टोटल इनवैलिड है। और उसका परिणाम क्या है? हम देखते हो आज दिन तक रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जब इनवैलिड बच्चा हो गया तो उससे और अधिक मोह धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
इतना मोह बढ़ जाता है कि आज वो कहीं जा ही नहीं पाते, पति पत्नी दोनों कहीं जा ही नहीं पाते। एक जाएगा एक उसको देखेगा, कौन देखे उसको, कौन खिलाए पिलाए, किसी नौकर सहारे छोड़े किसी को तो वो लोग इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि बच्चे से इतना जबरदस्त मोह हो जाता है कि उसको दिनभर गोदी लिए है, दिनभर गोदी लिए है, और उसको गोदी लिए अपना सब काम धंधा बंद, कहाँ जाए, ये दुर्दशा होती है। तो बोला भगवान ने, अरे एक सिंपल सी बात है, सृष्टि दो प्रकार की है, एक है जीव सृष्टि और एक है ईश्वर सृष्टि। जीव सृष्टि में सुख दुख सब है, और ईश्वर सृष्टि में कोई दुख ही नहीं ना। ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद है। तो आप ईश्वर की सृष्टि के अनुसार क्यों नहीं चलते? जीव, और हर जीव की अपनी सृष्टि अलग अलग है। किसी को लड़का पसंद है, किसी को लड़की पसंद है, किसी को जो है दावत में आना पसंद है, किसी को घर में बैठ करके गुरु की वाणी सुनने पसंद है। तो हर एक का दिमाग, हर एक का इंटरेस्ट भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। तो ईश्वर सृष्टि में यदि आप विचरण करोगे तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। और इसलिए कहा जाता है सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी रहना। तो आप देखो, आप परमात्मा की रजा में राजी हो? अगर आप परमात्मा की रजा में राजी हो तो आप ईश्वर की सृष्टि में विचरण कर रहे हो। भगवान ने हमको एक कोठी दी है, हम उसी के लिए लायक हैं, और मेरे लिए कोठी पर्याप्त है। भगवान ने एक महल दिया है तो हम उसी लिए उसके लायक हैं, भगवान को महल दिया है। हमको एक मामूली सी नौकरी दी है, सिर्फ हम 2000 पाते हैं, वो मेरे भाग में जितना है प्राप्त उतना हमको मिल रहा है। मेरे भाग में 2 लाख है, 2 लाख मिल रहा है। तो यहाँ पर भौतिक जगत के लिए जो भी सुख है, सुविधा है, आराम है, सेहत है, खूबसूरती है, ये जो कुछ भी है ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें आज मिला है। और जो इसमें खुश रहता है, जो इसमें खुश रहता है वो जो है ईश्वर सृष्टि में रहता है, ईश्वर की इच्छा में रहता है। और जो अपनी इच्छा करता है, नहीं मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा भाई तो पढ़ा लिखा कम है लेकिन देखो तो उसकी कोठी है, उसका गाड़ी चाटो है, और मेरे पास एक टुडे साइकिल है, मैं इतना ईमानदार हूं, मैं उससे चौगना पढ़ा हूं, तो बड़ा दुख होता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जिस स्थिति में रहता है उससे उसको दुख नहीं ना, उसको अपने परिचित, अपने वालों के पास जो ज्यादा धन होता है, ज्यादा उससे उसको दुख है। भगवान हम तो इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, और मेरे पास कुछ नहीं, इसके बाद सब कुछ है। भाई जो कुछ भी आज आपको मिल रहा है, भौतिक जगत की चीजें जो मिल रही है, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन, कोठी बंगला, नौकर चाकर, पति बेटे, जो कोई मिल रहा है, कर्म प्राणी हो, चाहे भौतिक जगत का आराम हो, चाहे सारी इंद्रियों हो, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिल रहा है। आज के लिए नहीं मिला, पिछले जन्म कर्मों। तो तुम्हारे को जो तुमने ताना बाना बोया है वही तुम्हें आज मिल रहा है। अब देख लो, इसका प्रमाण है, आज की तारीख में कोई बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा होता भिखमंगे घर, एक बच्चा पैदा होता राजा कुआं।
तो जो भिखमंगे इधर पैदा हुआ उसने अभी तो कोई कर्म किए नहीं, और जो राजा को पैदा उसने कोई कर्म नहीं किए। तो जो राजा को पैदा हुआ उसको जो है सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से उसको दूध मिल रहा है, सोने पलंग में सोने मिल रहा है, उसको जो है चार चार नौकर उसकी उसकी सेवा में लगे हैं। और एक भिखमंगे को जो पैदा हुआ उसको जो है उसको दूध तक नहीं नसीब है, उसको जो है नमक रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, भीख मांग के तब वो पेट भर रहा है। तो अभी तो उन्होंने कोई कर्म किए ही नहीं, धरती पर अभी आए हैं, तो उनको ये सजा क्यों मिल गई? तभी बोला गया है एक देवे 10 पाए, लेकिन 20 का मुनाफा कौन खाए? उन्होंने जिन्होंने एक दान दिया, 1 लाख दान दिया, 10 लाख मिला, राजा महाराजा होकर पैदा हो गए। जिन्होंने लोगों को बड़ा सताया, कष्ट दिया, गरीबों को हाथ नोचा, बहुत रईस हो गए, पैसा लोगों का मार मार के, वो आज भिखमंगे घर पैदा हो रहे हैं। क्यों? जितना रुपए तुमने सबका मार मार के इकट्ठा करके तो मरे, तो वो जो तुमने लिया लोगों का वो कहां जाएगा? वो सब पैसा भगवान का पौधा बढ़ गया, सब जिसका जिसका लिया था। अब तुम गए कंगाल और भिखमंगे खराओ। बहुत से लोग देखो आप, जो कितने लोगों को पी पा करके अनायास मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, अंग भंग कर देते हैं। आप देखो बचपन से वो भी जो है उनके अंग भंग खराब रहते हैं। किसी को फालिश मारा, किसी की आंख खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी पैर खराब है, चल नहीं फिर पा रहे। क्या है? किसी के बच्चे इतने सुंदर होते हैं कि आपको दिल लगाए तो कैसे उसको 1 मिनट गोदी ले ले, 1 मिनट इससे हंस के बात कर ले, इतने प्यारे बच्चे होते हैं। जो कुछ भी आज आपको मिला है वो आपके पूर्व कर्मों का हिसाब है। इसी बात भगवान बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तुमने जो आदत है तुम्हारी, ये जो तुम एक आदत है, उस आदत को क्या है, उसको उल्टी रस्सी घुमाओ, वो खुलती जाएगी। और एक रस्सी, एक सूत की रस्सी जब चाहे तोड़ दो, एक डंडी तोड़ दो, लेकिन एक डंडी की जगह अगर 100 डंडी मिलाकर के बंडल बना दिया, उसको तोड़ो, नहीं तोड़ सकते। इसी तरीके से एक डोरी तोड़ सकते हो, लेकिन वही डोरी जब रस्सी बन जाती है नहीं तोड़ सकते। वही जब रस्सा बन जाता है तो तुम्हारे फांसी का कारण बन जाता है। जब रस्सा बन जाता है वो आदत तुम्हारी, चाहे किसी चीज की आदत हो। आप देखो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बड़ी एज में 50 साल की एज में अंगूठा चूसते हैं। हम लोगों को देखा है, जैसे उनको देखो तो निकाल देंगे अंगूठा पट से, लेकिन अंगूठा चूसते हैं। अब उनकी आदत थी शुरू से, हर बच्चा अंगूठा चूसता है 2-4 साल 5 साल की अवस्था तक। उसके बाद में माँ बाप जो अलर्ट होते हैं अंगूठा निकाल देते हैं, उसकी आदत छूट जाती है धीरे धीरे। और जिसकी जो बहुत ज्यादा अतिशय मोह करते हैं, नहीं चूसन दो, हटाना नहीं। अब वो पता लगा जब वो 11 साल 15 साल तक चूसता है उसकी आदत पड़ जाती है। बहुत से लोगों को आप देखो, चेक करना, मानती बात करो आप, बहुत से लोग देखो आप, वो जो ना अपने नखून काटते रहेंगे दांत से। अब कहीं भी जा रहे हैं, कुछ है, अब उन्होंने जो है नखून, वही तो खाना खा रहे हैं, नखून काट रहे हैं। देखिए आप, बहुत से लोगों को जो है ना, मतलब आपकी जो जिसकी आदत से वो हैबिट हो जाती है। अब सूद से डोरी हुई, डोरी से रस्सा हो गया। तो यही चीज आदत की है। आपकी किसी चीज की आदत है, फर्ज कर लो आपकी आदत है पान खाने की। हम देखते हैं जिन लोगों की पान खाने की आदत होती है और उनको आप चाय पिला दो, उसके बाद एकदम तड़पने लगती है, जल्दी पान लाओ, पहले पान सामने को तब चाय पियेंगे। उनको तो बिना खाली मुंह उनका जैसे ऐसा लगता है कि उनको बड़ी भारी सजा दे दी गई है, वो जल्दी पान खाते हैं। इसी तरीके से आप देखो, चाहे पान खाने की आदत हो, चाहे चाय पीने की आदत हो, चाहे शराब पीने की आदत हो, चाहे ताश खेलने की आदत हो, और चाहे पिक्चर देखने की आदत हो, किसी चीज की जो आदत आपकी पक्की हो जाती है वो आपके लिए कितनी कष्टदायक हो जाती है, आप देख लो।
व्यक्ति अपना खाना पीना छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, जरूरी काम छोड़ देता है अपनी आदत में के चक्कर में। वो उसको सोचता है हम जब चाहे छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। छोड़ने का तरीका क्या है? अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हो तो आप किसी चीज की आदत नहीं पड़ने दो। जहां आपकी किसी चीज को, चाहे चाय पीने की हो, चाहे पान खाने की हो, किसी चीज की आपने रूटीन बना लिया रोज, और आप किसी चीज को साल भर तक रोज खाते रहे, पीते रहे, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसी आपकी आदत फील करो कि हमको अब चाय तलब है, पीना है, तो आप तुरंत उस चीज को इमीडिएट चाव छोड़ सकते हो। अभी पड़ी नहीं ना, अभी आपको सिग्नल दे रहा है, पुक पुक कर रहा है कि चाय दो, तो अब चाय नहीं मिलेगी, आज से बंद, तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों की पानी पीने की आदत होती है, खाना खाया तुरंत पानी पीते हैं, और पानी नहीं पिए तो हमारे गले में अटक हुआ है, कौर अटका है। आप जो है वो ऐसी आदत क्यों हुई? क्योंकि शुरू से वो करते गए, किसी ने मना नहीं किया, किसी चिताए नहीं, वो दम से उनकी आदत पड़ गई। आप किसी भी चीज को जब पड़ जाने बाद तो फिर गलत है एकदम छोड़ना। अगर किसी चीज की आदत पड़ गई तो वो ज्ञान में आने के बाद सहज में छूट जाएगी। उसके लिए तगड़ नहीं करो, किसी चीज की कोशिश करो, किसी चीज की आदत ना पड़ने पाए। क्यों? अगर आदत पड़ गई तो इसका मतलब हुआ वो डोरी से, एक डोरी से रस्सी बनी, रस्सी से रस्सा बन गया, आदत पड़ जाना भी रस्सा बन गया। फिर आप उसको जो है, उसको आप चाहो कि हम एक दिन में छोड़ दें, नहीं। अब रस्से को क्या करो आप, रस्से में का एक एक सूत निकालते जाओ रोज, एक एक सूत निकालते जाओ, तो क्या होगा, कुछ साल में वो सहज में एक एक सूत निकल जाएगा और एक सूत बचेगा, उसको जब चाहे तोड़ दो। लेकिन आप चाहो कि हम रस्से को तोड़ दें, तो तुमने कोई आदत पड़ी है, चाय की आदत पड़ी है, तम्बाकू की आदत पड़ी है, पान की आदत पड़ी है, और एक दिन तोड़ोगे तुम्हारा सिर का पड़ा कोई काम नहीं कर पाओगे, सर दर्द करेगा, इतना सर दर्द करेगा, इतना आपको चक्कर आएगा, आप कोई काम नहीं कर सकते। कभी किसी चीज को आदत पड़ने के बाद इमीडिएट चाहो छोड़ दें, ऐसा मत करना। इमीडिएट छोड़ने पर साइड इफेक्ट तुरंत हो जाता है। ये चीज कैसे छूटेगी? आप ज्ञान में रोज आते जाओ, रोज बैठते जाओ, ज्ञान लेते जाओगे, रोज बैठते जाओगे, तो धीरे धीरे उसमें एक एक रोज तार खुलता जाएगा, और कुछ समय बाद वो सहज में छूट जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। और जो सहज त्याग होता है वो होता है परमानेंट, और किसी चीज को आपने तगड़ करके छोड़ा वो होता है टेम्परेरी। जैसे एज एग्जाम्पल, आप सत्संग में आए, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो, किसी दिन गुरु की वाणी चली, देखो अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं, अद्वैत से कर्म करते हैं, घर जाके पूजा पाठ करते हैं। अब आपने सुना, अगले दिन का भैया गुरु ने डांटा, पूजा पाठ बंद। अब आपने पूजा पाठ बंद कर दिया, वाणी सुन के स्थिति बनी नहीं और बंद कर दिया, और तीसरे दिन बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, और जाओ छोड़ो, ले देखा हनुमान जी ने गदा मार दिया, टांग तोड़ दिया। तो आप जैसी पूजा छोड़ा है, जितनी तेजी से उसी पूजा फिर करने लगोगे, और उससे ज्यादा देर करोगे कि लोग चक्कर में आ गए और देखो मैंने पूजा छोड़ा, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तगड़ करके कभी कोई चीज नहीं छोड़ना। ज्ञान में समय बढ़ाते जाओ, ज्ञान सुनते जाओ। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ ज्ञान सुनते जाओ। ज्ञान सुनते 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 आप देखोगे आपकी जितनी बुरी आदत है वो अपने आप सहज में छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। ये सेल्फ रिनंसिएशन आपके परमानेंट होता है। आप कर ये देख लो, आपको इसमें आनंद की प्राप्त न हो और सहज में, सरलता में छूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है
धीरज, इस ज्ञान में धीरज बहुत जरूरी है। धीरज से हर कार्य करते जाओ तो तुम्हें सफलता निश्चित प्राप्त होगी। नवरत्निया नीलू जी क्या बता रही है, क्या सुना रही है? सच बात है, एक एक वाणी आपकी अथार अनंत सत्य है। सच बात है गुरुजी, ये जो है ना, ये सोने की लकीरों से लिखी हुई है। अब बहुत अच्छा लगा कि सच में जो ये आदत होती है, एक एक सूत बढ़ते बढ़ते रस्सा बन जाती है, वही गले का फंदा हो जाती है और आदत पड़ने ही ना दे।